गाइस मैं जीत झा अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। देखिए सेकंड या फिर अब हम 1.3 की पूरी एक्सरसाइज की बात करें तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो बेसिकली क्या है, वो थ्योरेटिकल ही है। आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप आराम से एक्सरसाइज को सॉल्व कर देंगे। तो जब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर लिखा हुआ है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए नॉर्मली होता क्या है, हमें पता होता है कई बार इस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन दिक्कत हमें आती है कि लिखना क्या है। मेजर मिस्टेक जो होती है वो हमें होता है कि हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें जो हमें पता है उसके बारे में। तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से इसको लिखना है उसको यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए अब जो हमें प्रूफ करना है इरेशनल, मैंने आपको बताया था कि जो हमें प्रूफ करना होता है हम उसके अगेंस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट 3 + 2√5 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है ना। अगर ये रैशनल नंबर है, ठीक, तो किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ a/b वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0, कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। तो अब हमने क्या लेट कर लिया, हमने इसको रैशनल नंबर लेट कर लिया। अगर ये रैशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टी को फिल करेगा तो ये रैशनल हो जाएगा, और नहीं फिल कर पाता है तो ये इरेशनल हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 3 + 2√5 इक्वल होगा a/b के, क्योंकि रैशनल हमने इसे लिया, ठीक है ना। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से रूट की वैल्यू निकलेंगे, ठीक। तो रूट की वैल्यू निकालने के लिए इसको उस साइड ले आते हैं, तो 2√5 इक्वल हो जाएगा a/b - 3, और √5 की जो वैल्यू आ गई वो क्लियरली आ गई a/2b - 3/2, कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। अब आप जानते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूँगा वी नो दैट a and b आर इंटीज़र, ए और बी क्या है, इंटीज़र है। अगर देखिए हम जानते हैं कि ए और बी क्या होगा, इंटीज़र होगा। क्लियरली यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है ए और बी इंटीज़र है। अगर ए और बी इंटीज़र होगा दैट मीन्स a/में 2b - 3/2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इज़ अ रैशनल होगी। बट यहाँ पे देखिए है क्या, अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाऊँ तो ये मैं बोल रहा हूँ रैशनल, क्या बोल रहा हूँ इसको, रैशनल, और इक्वल टू में √5 है जो कि क्या है, रैशनल नहीं है, मीन्स इरेशनल है, मीन्स ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मेरी बातों को। मैं यहाँ पे लिखूँगा बट इट दिस इज़ या दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज़ इरेशनल, ठीक है ना। ये इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और अगर ये इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इसका मतलब मेल जोल नहीं बैठ रहा है यहाँ पे उन बातों का जो मैंने लेट करा था। तो इससे क्लियरली हम लिख सकते हैं हैंस 3 + 2√5 इज़ अ इरेशनल, ठीक है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम अगर कुछ लेट करते हैं और हम उसको प्रूफ करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं दैट मीन्स वो प्रूव हो जाता है कि वो रैशनल है, और अगर नहीं सक्सेसफुल हो पाता है तो जो उसके अगेंस्ट है वो जीत जाता है। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि वो क्या है, इरेशनल है। आई होप कि आपने इसको अच्छी तरीके से समझा होगा। देन थर्ड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इसमें देखिए थर्ड के जितने पार्ट है वो भी, अब अगर मैं थर्ड क्वेश्चन के पार्ट्स यहाँ पे लिख दूँ तो थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पहला पार्ट है 1/√2, उसके बाद सेकंड पार्ट में इसने लिख रखा है 7√5, और थर्ड पार्ट में इसने लिख रखा है 6 + √2। तो अगर मैं इसकी बात कर लूँ थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट तो बिल्कुल उसके तरीके से होगा जैसा कि अभी हमने करा है उस तरीके से, ठीक है ना। अगर आपको ये और ये प्रूफ करना है तो आप इसे मेरी लास्ट वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। किस तरीके से वो मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। तो कोई भी एक क्वेश्चन मैं सेकंड पार्ट आपको करके बता देता हूँ इसका। तो देखिए सेकंड पार्ट में बिल्कुल उसी तरीके से एज्यूम करेंगे जैसा मैंने सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया था, लेट
7√5 is a rational number in form of a by b where b is not equal to 0। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 7√5 इक्वल हो जाएगा a अपॉन में b के। मैं यहाँ से √5 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो √5 आ गया a अपॉन में 7b। अब मैं यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिखूँगा, a एंड b आर integers, hence it is clear that a अपॉन में 7b is rational। अब अगर a अपॉन में 7b रैशनल है तो √5 उसके इक्वल है, √5 भी रैशनल होना चाहिए, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट that √5 is irrational। ठीक है ना, लेकिन हम जानते हैं √5 एक इरेशनल नंबर है, हम इसलिए लिख देंगे hence it is clear that 7√5 is not a rational, hence it is irrational। इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप से इसको हम करते हैं। तो देखिए मेन तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है जो आता है उस बेसिकली एग्ज़ाम में। उसके बाद मैंने आपको सेकंड भी करवा दिया, थर्ड का एक पार्ट करवा दिया। थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूँ, थर्ड पार्ट बिल्कुल सेकंड की कॉपी है। स्टेटमेंट मेन मैटर करता है कि इसमें स्टेटमेंट में लिखना क्या है और कैसे लिखना है। तो मुझे लगता है कि स्टेटमेंट में कोई आपको प्रॉब्लम आएगी, आप इसको आराम से कर सकते हैं। आपको मैंने 1.3 की भी पूरी एक्सरसाइज करवा दी है, आप इसको प्रैक्टिस करिए, एग्जांपल्स करिए। कोई प्रॉब्लम्स आती है आप मुझे मैसेज करिए, ठीक है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको डेली टू डेली अपडेट मिलती रहे और आप प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर पाएँ।